दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। बाबा सड़क से खड़क सिंह मार्ग पर भी भरा पानी, यातायात प्रभावित। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश। मौसम में बदलाव के बाद तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। वेस्ट दिल्ली में जेल रोड स्थित अशोकनगर में भी गिरा नीम का एक बड़ा पेड़, रास्ता बाधित हुआ। बारिश के कारण हालात बिगड़े। दिल्ली के संगम विहार में बारिश के बीच स्कूल की दीवार गिरी, बड़ा हादसा टला। घुटनों तक भरे पानी से गुजरते दिखे बच्चे। गाजियाबाद में पानी में छुपे गड्ढे बने लोगों के लिए एक मुसीबत। पलटा सवारियों से भरा ऑटो, जलभराव में सड़क के गड्ढे नहीं दिखे। अचानक से पलटा ऑटो, बाल बाल बचे यात्री। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। IFFCO चौक पर भी भरा पानी। गुरुग्राम में भारी बारिश से सेक्टर 15 की सर्विस रोड पर जलभराव। कई जगह गिरे पेड़, आवाजाही बाधित। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सुभाष चौक इलाके में भी वाटर लॉगिंग में फंसी स्कूल बसें। स्कूली बच्चे भी मौजूद थे, जैसे तैसे किया गया है रेस्क्यू। ओडिशा के जाजपुर में भी बाढ़ की वजह से पानी में बही एक कार। फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। चित्रकूट में भारी बारिश से मिर्जापुर बांध का तटबंध टूटा। वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, यातायात प्रभावित। चित्रकूट में बांध का पानी घुसने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हुई। पानी के बीच से एम्बुलेंस जाती दिखी। वेल्लोर के गुड़ियाथम में किसानों की मांग पर मोरधाना बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी, तस्वीर आई सामने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। लोरमी में पुल पुलियों पर पानी से टूटा संपर्क। बस्तर से रायगढ़ तक बारिश का कहर, नदी नाले उफने, कई सड़कें डूबी, प्रशासन अलर्ट। बिहार के बेगूसराय में गंगा का कहर, 30 मीटर टूटा रिंग बांध। कई गांव में घुसा पानी, सैकड़ों एकड़ फसल डूबी। यूपी के ललितपुर में उफनते नाले के पुल को पार करना पड़ा भारी। तेज बहाव में बाइक बही, बाल बाल बचा युवक। बारामूला में भूस्खलन से श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे बंद हुआ, दोनों ओर वाहन फंसे। पंजाब में चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का बड़ा ऐलान। राज्य की सभी 117 सीटों पर पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, संगठन महासचिव BL संतोष का बयान। महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक से अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर है। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के भूख हड़ताल के समर्थन में आए राहुल गांधी फडणवीस को चिट्ठी लिखकर कहा कि छात्रों से मिलकर आप तुरंत करें उनकी समस्याओं का समाधान। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर सियासी घमासान। निशिकांत दुबे बोले कि राहुल गांधी पारसी हैं, उनको हिंदू धर्म पर टिप्पणी का हक नहीं है। टीएमसी ने बागी 20 सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज CJI की बेंच करेगी सुनवाई। लोकसभा स्पीकर के फैसले को दी गई चुनौती। महुआ मोइत्रा को गिरफ्तारी वारंट मामले में मिली राहत। कोलकाता हाईकोर्ट ने 31 अगस्त कार्रवाई पर लगाई रोक। टीएमसी सांसद पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। पीएम मोदी ने IFS के 2025 बैच के ऑफिसर ट्रेनी से की बातचीत। युवा राजनयिकों से तकनीक, निवेश और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जोर देने को कहा। यूपी में बैंक PO और मैनेजर भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गैंग का खुलासा। कानपुर से 4 आरोपी गिरफ्तार। दिव्यांग अभ्यर्थियों के नाम पर सॉल्वर बिठाकर कराते थे नकल। नीट PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त को सुबह 9 से दोपहर 12:20 तक CBT मोड में होगी। वहीं मराठी सीखने की समय सीमा 3 बार बढ़ी। फडणवीस बोले कि हिंदी भाषी भाइयों को विशेषज्ञ नहीं, काम चलाओ ज्ञान जरूर। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से मुलाकात की। संजय निरुपम ने कहा कि 85% चालक मराठी सीख चुके हैं, इसलिए बाकी 15% चालकों को भाषा सीखने के लिए 2 से 3 महीने का अतिरिक्त समय मिले। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए संजय निरुपम ने कहा कि अखिलेश अपने राज्य के विकास पर ध्यान दें, जो यूपी से युवाओं का पलायन नहीं रोक पाए। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन घटा, एथेनॉल के लिए गन्ने की क्रशिंग बढ़ी। वहीं सरकार ने 7 दिन में स्टॉक बाजार में लाने के निर्देश दिए। रक्षाबंधन से पहले सूरत में मिठाई दुकानों पर सघन चेकिंग। 12 जगहों से खोआ मिठाइयां सैंपल लिए गए। 2040 तक भारत के केमिकल सेक्टर को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य। JP नड्डा की अध्यक्षता में हाई लेवल CXO का राउंड टेबल में निवेश, पॉलिसी और इंडस्ट्री की प्राथमिकताओं पर मंथन। भारत को केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने पर जोर। सरकार उद्योग सहयोग और साथ ही निवेश की बाधाएं दूर करने और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने की रणनीति पर हुई चर्चा। दिल्ली में जापान के राजदूत ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात। भारत जापान साझेदारी और 75 साल के रिश्तों पर चर्चा। पीयूष गोयल का जापान दौरा। जापानी कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का न्योता, कारोबार दोगुना करने पर जोर। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की 27 अगस्त की हड़ताल को बीजेपी का समर्थन। अश्विनी शर्मा बोले सरकार ने कर्मचारियों की एक भी
भी मांग पूरी नहीं की। पटना में सरकार से बातचीत के बावजूद छात्रों का ऐलान, आज सीएम आवास का करेंगे घेराव। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा, सरकार से हमारी बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन इसके बावजूद हम एकल परीक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखकर परीक्षा सुधार करने और उसमें तेजी लाने की मांग की। उधर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रकों को उनके विवादित बयान को लेकर सस्पेंड कर दिया गया। भोपाल में वर्ग 2 और वर्ग 3 पदों की भर्ती को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, जमकर की गई नारेबाजी। आईआईटी दिल्ली में लगातार आत्महत्या की घटनाओं और आंदोलनरत विद्यार्थियों को जायज मांगों को लेकर एबीवीपी का समर्थन। अलीगढ़ में 500 करोड़ की जमीन के विवाद पर एएमयू शिक्षकों का प्रदर्शन, नगर निगम के फैसले का जताया गया विरोध। हरियाणा को मुंबई में मिला 66,000 करोड़ का निवेश, एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। सीएम नायब सिंह सैनी ने निवेशकों को दी 5 गारंटी। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना और साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। मांड्या में बीजेपी विधायक की बेटी पर महिला जवान को थप्पड़ मारते और धमकाने का आरोप, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एफआईआर दर्ज। गोरखपुर में गैंगस्टर का हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार, 25 मुकदमे दर्ज। यूपी के बांदा में 3 महीने से बिजली गुल, परिवार समेत पावर हाउस पहुंचे किसान, बोले बच्चों की पढ़ाई और सिंचाई सब ठप। लखनऊ में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। अचानक से लगी आग से इलाके में मचा हड़कंप, दूर दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। जलगांव में कावड़ यात्रा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने की वजह से 10 साल के बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक को फूंका। चंद्रपुर में न्यायालय के सामने दिन दहाड़े गोलीबारी, 2 बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग, 1 की मौत। गाजियाबाद में रक्षाबंधन से पहले 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला किए गए नष्ट, गंदगी और केमिकल से तैयार हो रही थी मिठाई। बनासकांठा में महिला ने 4 लोगों पर दुष्कर्म, मारपीट और ब्लैकमेल के आरोप लगाए, 1 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में श्रेया हत्याकांड का खुलासा, 22 लाख रुपए की सुपारी के लालच में दोस्त बना साजिश का हिस्सा, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। सहरसा में कोसी नदी में डॉल्फिन का शिकार करना मछुआरे को पड़ा महंगा, वीडियो वायरल हुआ, वन विभाग ने किया प्राथमिकी दर्ज, वहीं पुलिस तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई, मौके से कुल्हाड़ी बरामद, फरार आरोपी की दबिश जारी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बेकाबू कार ने कई वाहनों को मारी भीषण टक्कर, बुजुर्ग महिला की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। रक्षाबंधन से पहले रंग बिरंगी राखियों से गुलजार, सहारनपुर के बाजार, राखियों के 15,000 से ज्यादा नए डिजाइन। अमेरिकन डायमंड राखियों की भारी मांग, 300 से 400 रुपए तक की राखियों की डिमांड, राखी खरीदने पहुंच रही हैं महिलाएं। पाली में डाक विभाग का राखी से रक्षा अभियान, 25,000 से ज्यादा राखियां सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा चुकी। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में आस्था और भक्ति का सैलाब, भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है यात्रा मार्ग। सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट दिखे तीर्थयात्री, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा होगा संपन्न। एक्टर इमरान हाशमी की गन मास्टर G9 का टीजर आज जारी होगा, फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की द वन का टीजर आज होगा आउट, 25 सितंबर को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर होगी रिलीज। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ अजय देवगन की दृश्यम 3 की रिलीज डेट से उठा पर्दा, फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर्स में देगी दस्तक। अक्षय कुमार ने लंदन में शुरू की 2026 की चौथी फिल्म सामुक की शूटिंग, इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर।